हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोम ठाकुर और आज हम हमारे न्यू चैनल यूथ क्लासेस पर इंग्लिश की क्लासेस चालू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, SEY क्लर्क के फॉर्म आ चुके हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है अपने आप में। कहीं ना कहीं जो कट ऑफ क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश को ध्यान में रख कर भी होता है। इसलिए आप मैथ और रीजनिंग कितना भी पढ़ लें, पर अगर आप इंग्लिश में परफॉर्म नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ से पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए आज से हमारी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होंगी। डेट टाइमिंग आपको बाद में बता दी जाएगी। फ़िलहाल ये मेरी भी पहली ऑनलाइन क्लासेस है, तो कुछ गलत हो तो मुझको माफ़ करिएगा। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज की जो क्लास है वो है सिंटैक्स की। अब सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स सब्जेक्ट और वर्ब का अरेंजमेंट होता है, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे रूल होते हैं, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। आइए पहले देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ नंबर अथवा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है यू, ही, सी, इट्स, राम, सीता, बॉयज, द गर्ल। उसी तरीके से सिंगुलर वर्ब होती है एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट, ड्रिंक, रीड्स। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं अपने वी, दे, यू, राम, रीता, गर्ल्स, बॉयज। प्लूरल वर्ब होती है अपनी आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। आप सबको लग रहा होगा थोड़ा मैं फास्ट हूँ। एक्चुअल में फास्ट होना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इन सब चीज़ों का हम यूज़ काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलतियां कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ होगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल ही होगी या सिंगुलर होगी, सिंगुलर के सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब तो कहीं यूज़ नहीं होगी। ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिसमें हम थोड़ा कन्फ्यूजन करते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को हम थोड़ा इस तरीके से दूर कर सकते हैं, जैसे कि नाउन प्लस एस, ई एस, आई एस हो तो प्लूरल नाउन का उपयोग किया जाता है, और वर्ब प्लस एस, ई एस, आई एस हो तो सिंगुलर वर्ब का। मतलब किसी भी वर्ब के आगे पीछे एस, ई एस, आई एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, और नाउन के आगे एस, ई एस, आई एस लग जाता है वो प्लूरल नाउन हो जाता है। इतना क्लियर है? मान के चलता हूँ कि इतना आपको क्लियर होगा। तो हम देख रहे हैं सिंटैक्स के रूल्स। अब रूल्स में क्या है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं पहला रूल। पहला रूल है, यदि किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसकी जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है तो उसकी जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। जैसे कि मोहन ऑलवेज लेट। अब यहाँ क्या आएगा, वॉज या वर्ब? तो ऑलवेज यहाँ पर क्या आएगा, वॉज, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी वॉज, इसलिए राइट आंसर है वॉज। इसी तरीके से जो इसका सेकंड रूल है वो है आई के लिए। अब ये जो आई है, आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है।
इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर इसकी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। जैसे आई एम अ टीचर, सिंगुलर वर्ब है, एम सिंगुलर वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई हैव अ पेन, प्लूरल वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसी तरीके से तो आपको ये सेकंड रूल समझ में आया। ये नॉर्मल रूल्स हैं, इनको ज़्यादा दिमाग देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से याद हो जाते हैं। अब थर्ड रूल है यू। यू किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, लेकिन इसकी जो वर्ब का प्रयोग होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यू का किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में प्रयोग हो जाता है, लेकिन इसकी जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। जैसे यू आर अ बॉय, सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लस प्लूरल वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसी तरीके यू आर इंजीनियर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लस प्लूरल वर्ब है। तो आपने देखा इन दोनों सेंटेंसों में कि एक सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी सही है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको इस तरीके का कुछ दिखता है तो आप उसको राइट करके आएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों का एरर जो होते हैं उसमें बहुत यूज़ होता है, एरर फाइंड करने में आते हैं, तो इसमें इसका बहुत यूज़ होता है। आगे के रूल्स हम कल पढ़ेंगे, और अगर आपको इन सारी चीज़ों के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको सारे नोट्स और टेस्ट पेपर अवेल करा दिए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।